कि बलिदानियों के परिवार को भी ढूंढने में मुश्किल होने लगी है। बात तो ये है, चालू चालू हेलो, जी। बात ये है कि ये जितने बलिदानी परिवार है, ये एक तरह से मतलब इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। ये सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी जिसको चाहिए। तो इसलिए क्या है कि कोई भी इस खुद होके लाइट में नहीं आया है। बहुत से आज हम जब भी कहीं भी हमारी मीटिंग होती है या इकट्ठा होते हैं, 25-30 ऐसे सब परिवार हैं जो सब अपनी अपनी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इंदौर में भी हम रहे, तो आप जो बोल रहे हैं कि बहुत टाइम लग गया ढूंढने में, तो उसका मतलब ये है कि इंदौर में भी हमारा इस नाम से ऐसा कोई अस्तित्व नहीं था ना, जो आप आसानी से ढूंढ लेते हैं। लेकिन वही जो सवाल है कि बहुत सारे राजा महाराजा सब आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद जब विलीनीकरण हुआ, और उस विलीनीकरण के बाद राजा रजवाड़े जब खत्म हुए, लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ चीज़ें उनकी पहचान बनी रही। बलिदानी माटी के वो लोग जिनके हम पूरे जीवन भी एहसान नहीं चुका सकते, उनके वंशज गुमनाम शब्द जो हम, हालांकि गुमनाम शब्द खराब है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बलिदान, जैसे हमने अभी एक चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई थी बुंदेलखंड में उनके प्रवास पे, तो उनकी माता जी झांसी में रहीं, झांसी में उनका स्वर्गवास हुआ, उनकी समाधि झांसी में, और झांसी के लोगों को नहीं पता है। तो ये चीज कई बार आप, हमें तो अब कोई भी पढ़े लिखे होने, मान लीजिए या बुंदेलखंड पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी कचोटती है, आपको भी तो कचोटती होगी हाँ, होती तो है ना, क्यों? जी। तो इसके लिए आगे कभी आपने आगे बढ़ के, आपके परिवार ने प्रयास किया कुछ? परिवार आपने आगे बढ़ के कि सरकार या बाकी सब जो है उससे मान्यता आगे मिले? ऐसा है, दामोदर राव जी के टाइम से ही तीनों पीढ़ी ने, दामोदर राव जी ने, उनके लड़के लक्ष्मण राव जी ने, उनके लड़के कृष्ण राव जी ने, जो भी उनकी दौलत थी वो गवर्नमेंट से मांगने के भरपूर प्रयास किए, मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। बाकी तीनों पीढ़ी में से किसी को भी गवर्नमेंट ने सिवाय पेंशन के कुछ भी नहीं दिया। पेंशन भी क्या है, मतलब नॉमिनल पेंशन के रूप में थी। उसके बाद किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, या जो भी यहाँ प्रॉपर्टी थी उसके बारे में भी कभी कोई सुध नहीं ली गई। लेकिन प्रॉपर्टी या सरकार की सुविधाएं जी अलग बात है, लेकिन वो गर्व का एहसास तो पूरे जीवन है कि हम किस परिवार से हैं, किस। हाँ, गर्व का परिवार तो है, बाकी वो गर्व करने लायक परिस्थितियां अभी नहीं है कि अपन गर्व से कह सके कि हम फलाने हैं। परिस्थितियां भी तो वैसे होना चाहिए। कई बार हम पढ़ा है किताबों में या इंटरनेट पे कि आर्थिक समस्याओं से भी बहुत आपको व्यक्तिगत तौर पे, अब तो थोड़े से सब बड़े हो गए योगेश भैया, आपको बड़ा दो चार होना पड़ा। हमारे मतलब उस टाइम पे दामोदर राव जी के टाइम से उन टाइम पे मतलब दोनों तीनों पीढ़ियों की परिस्थितियां बहुत ही नाजुक थी। एक तो क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की निगरानी थी, मतलब उनको उनके संरक्षण में थे। नौकरी वगैरह उन लोगों के पास उतनी थी नहीं, अपना अपना कुछ भी छोटा मोटा रोजगार करके अपना टाइम चलाया। तो वो दोनों तीनों पीढ़ियां जो थी वो गरीबी में ही बेच दी, मतलब ये बात सही है। उसके बाद अब हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से आगे पढ़ लिख के ये वो करके थोड़ा बहुत अपने पैरों पे खड़े रहने लायक बने हैं। बच्चे को भी बनाया है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर रह चुका हूँ। तो ये मतलब हमारे फादर के टाइम से मतलब तीसरी पीढ़ी ने थोड़े बहुत प्रयास किए स्वयं के, गवर्नमेंट से कोई वो नहीं हुआ। झांसी से कितनी कनेक्टिविटी आपकी बनी है? सम्मान समारोह में तो एक दो बार, आपको चार बार देखा। झांसी में तो जब से मतलब नेपाली जी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है, वो इंदौर आए थे और उन्होंने पूरा इंदौर छान मारा और हमारा एड्रेस निकाला। उसके बाद उन्होंने मान सम्मान के लिए झांसी बुलवाया था, तो वो 2016 है ना, 2016 से भी पहले बुलवाए गए थे। और तब से कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है कि साल दो साल में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। रानी की अभी 175वीं शादी की वर्षगांठ थी लास्ट, उस वक्त भी बुलवाए गए थे।
तो यहाँ की पब्लिक का इतना प्रेम तो है कोई ना कोई बहाना ढूंढती जरूर है बुलाने की। लेकिन जो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी भाई 1947 में और झांसी वारन को रानी के वंशज मिल पाए 2016 में, जो हम सबको दुर्भाग्य है। वे तो अपनी जगह अपना काम कर रहे थे, और लेकिन हम सबको जो दुर्भाग्य है, और हमें आज आप मिल पाए, जो हमारा सौभाग्य है। अरे वो बात अलग है, आपके पहले वालों ने भी अपने अपने प्रयास किए होंगे। बाकी ठीक है, अब हम लोग कांटेक्ट में आने के बाद कंटिन्यू एक दूसरे की मुलाकातें हो रही है। बाकी उस पीरियड में भी दादा बा वगैरह जहाँ से पेंशन लेने आते थे, पर वो साल में एक बार दो बार ऐसा होता था। योगेश जी से कुछ चर्चा करें। योगेश जी, अब पीढ़ी नई है, आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान मना रहा है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में रानी के वंशज कहाँ दिखते हैं आप? सर्वप्रथम तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं नमस्कार करता हूँ। बुंदेलखंड की पवित्र और वीर भूमि से जुड़े हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आपका कहना है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हो रही है, और वैसे ही जैसे समय समय पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार